हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल ऑफ़ यू। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, और जो सारे लोग, ठीक है, जिनको जो मुझे जानते हैं, उन सब को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बधाई। तो दोस्तों, आज हम लोग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम लोग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं उसके ऊपर एक छोटा सा कुछ बातचीत जो है वो मैं करना चाहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस किए थे कि सेट ऑफ लॉसेस जो है उसके बाद ही आप कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। तो मैं वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट क्लेमिंग सेट ऑफ लॉसेस यू कैन नॉट क्लेम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले सेट ऑफ करना होगा अगर वो पॉसिबल है। उसके बाद अगर आप कुछ लॉसेस सेट ऑफ के बावजूद बच जा रहा है या आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, उन अनअब्जॉर्ब लॉसेस को ही आप क्या कर सकते हो, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में के हेड में आपको यू हैव गॉट टू हाउस प्रॉपर्टीज। one is having a loss of 50,000, another one is having a profit of 60,000। तो in that case 60,000 में से 50,000 माइनस करके डिफरेंस आ रहा है आपका 10,000 रुपीज़। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का ही नेट इनकम आप शो करोगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको करना होगा। कोई एसएससी अगर नहीं चाहता है, वो बोल रहा है कि नहीं सर, हम 60,000 फुल इस बार टैक्स दे देते हैं, 60,000 का जो मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी के में हम लोगों को जो मुझे जो इनकम राइज किया है, मैं उसके ऊपर फुल टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, और ये जो 50,000 मेरा जो लॉस है दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा नेक्स्ट ईयर। तो क्या वो अलाउड है? आंसर इज नहीं, सॉरी, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अलाउड। आपको पहले अगर क्लेम करना है तो पहले आपको सेट ऑफ क्लेम करना होगा। अगर आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो सेट ऑफ, तभी आपके लिए कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन खुलेगा। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस भी किए हैं, तो मैं रीड करके भी सुना सकता हूँ। तो सबसे पहले प्रोविजंस फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जनरल रूल्स। इट इज कंपल्सरी टू क्लेम सेट ऑफ लॉसेस वेदर थ्रू इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और थ्रू इंटर हेड एडजस्टमेंट। पहले इंट्रा हेड या इंटर हेड एडजस्टमेंट के थ्रू आप लॉसेस का सेट ऑफ आपको क्लेम करना होगा, ये कंपल्सरी है। सेकेंड, इफ सेट ऑफ इज नो लॉन्गर पॉसिबल देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज अलाउड। मतलब सेट ऑफ अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तभी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपको मिलेगा। थर्ड, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस आर अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट सेम नेचर इनकम for a period of 4 subsequent assessment years following the year in which the loss was first computed। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई डेली ट्रेडर है, जो लोग शेयर ट्रांजैक्शंस, शेयर्स को लेकर के ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं स्टॉक मार्केट्स में। ठीक है, और वैसे में सारे स्टॉक, याद रखिएगा, सारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स लोगों के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के कैटेगरी में जिसको कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि डेली ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो वैसे सिचुएशंस में जो लोग, जो डेली ट्रेडर है, उसको अगर लॉसेज अराइज करेगा तो उसको हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस का कैटेगरी में हम लोग उसको डालेंगे। तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के केस में रूल है कि जिस ईयर में वो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अराइज किया, आप पहले कोशिश करो उसको दूसरे किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ करने का। आप कोई नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आप पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तभी जा करके आप इसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगले 4 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस जो है वो आपको 4 साल तक, ठीक है, आने वाले 4 साल तक जो स्पेकुलेशन लॉस है उसका कैरी फॉरवर्ड आपको मिल सकता है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के बारे में अभी तुरंत मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। हाँ, तो अब जो दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 3580 3580।
unabsorbed capital expenditure on scientific research and unabsorbed expenditure on family planning can be carried forward for indefinite years. There is no time limit for carry forward. इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है आपके पास, या आपके पास कोई अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पड़ा हुआ है, या अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग है, या फिर सपोज करिए कि आपका स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम है अंडर सेक्शन 35AD। अभी न्यू टैक्स रेजिम जब से एप्लीकेबल हुआ है वहाँ पे आपको 35AD का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करिएगा, आप शिफ्ट करिएगा फ्रॉम न्यू टैक्स रेजिम से आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओगे। आपको न्यू टैक्स रेजिम का प्रोविजंस को अंडर सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत आप अगर न्यू टैक्स रेजिम में से ऑप्ट आउट करोगे तभी आपको 35AD का बेनिफिट मिलेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों 35AD के बारे में। 35AD है क्या? मान के चलिए कि आपका कोई वेयर हाउस है फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या सपोज करिए कि आपका कोई होटल बिजनेस है, कोई होटल है ऑफ 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी का, या कोई हॉस्पिटल है एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स, या इस तरह का कोई बिजनेस इनकम है। तो इस तरह का बिजनेस इनकम बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अलाउ करता है अंडर सेक्शन 35AD फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन फॉर इन द ईयर इन विच सच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, ठीक है। तो वो जो जिस ईयर में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे ऑन प्लांट मशीनरी एटसेट्रा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारे प्रोविजंस। तो अंडर सेक्शन 35AD आपको फुल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पूरा खर्च का आपको एक साथ आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा इन द सेम ईयर ओनली। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मान के चलिए कि स्पेसिफाइड बिजनेस के हेड में आपको प्रॉफिट नहीं होकर के लॉस हो गया, तो नियम के मुताबिक आपको कोई और स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही आप उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। आप कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान के चलिए आपके पास जो है दैट इज होटल बिजनेस में सपोज आपको लॉस हुआ और आपके पास होटल बिजनेस को छोड़ करके हॉस्पिटल्स भी है, तो हॉस्पिटल वाले वहाँ पे बिजनेस में आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो होटल बिजनेस के लॉस को आपको हॉस्पिटल बिजनेस के इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन सपोज ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, करंट ईयर में ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो कैरी फॉरवर्ड आप कब तक कर सकते हो? इनडेफिनेटली, देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है। जैसे अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, एग्जैक्टली सेम तरीके से लॉस अंडर सेक्शन 35AD, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये सब के केसेस में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया हुआ है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे सबसे आपको अच्छा फैसिलिटी ये मिलेगा, आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। आपको यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू थिंक कि पता नहीं ये लॉस को मैं कल होकर के एडजस्ट कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसा आपको कोई भी डर आपके मन में जो है रहना नहीं चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट आपको इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड आपको यहाँ पे अलाउ कर रहा है। अच्छा, लेकिन कंडीशन एक ही है। इन जैसे मैंने अभी स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के साथ डिस्कस किया था कि सेम नेचर इनकम के साथ ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये पूरे के पूरे कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में ये एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है कि जिस ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहते हो लॉसेस को, तो वहां पे नेचर ऑफ इनकम चेक कर लीजिएगा। तो नेचर ऑफ इनकम शुड बी द सेम। जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के साथ ही आपको कैरी फॉरवर्ड करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वैसे ही स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसके बाद जब आप सेट ऑफ करोगे जिस ईयर में, तो आपको सेम स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही सरकार आपको अलाउ करेगा। तो इन द सेम वे बाकी जितने भी कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस है वहां पे ये चीज कॉमन है कि कैरी फॉरवर्ड तो अलाउड है, बट जिस ईयर में मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने जाऊंगा तो वहां पे नेचर ऑफ इनकम शुड बी द सेम। ठीक है, नेचर ऑफ इनकम वही होना चाहिए जो कि लॉस का नेचर था। लॉस जिस हेड में अराइज किया था
गेन उसी हेड में अराइज करेगा, तभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप सेट ऑफ कर सकते हो। नेचर ऑफ इनकम शुड बी द सेम। इसके बाद अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि ऑल अदर लॉसेस सच एज नॉर्मल बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एटसेट्रा कैन बी सेट ऑफ फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। इसका मतलब बाकी जितने भी लॉसेज है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, कैपिटल गेन्स के हेड में लॉस हो गया, या फिर आपको यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली बात है, नॉर्मल बिजनेस लॉस हो गया। बिजनेस लॉस को यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट ने इसका 3 कैटेगरी किया हुआ है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स, इनडेफिनेट नंबर ऑफ इयर्स के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और नॉर्मल बिजनेस लॉस को आपको गवर्नमेंट 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करना आपको अलाउ कर रहा है यहाँ पे। तो ऑल अदर लॉसेस सच एज नॉर्मल बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब केसेस में, नॉर्मल बिजनेस लॉस के केस में, हाउस प्रॉपर्टी वाले लॉस के केस में, कैपिटल गेन्स वाले हेड के केस में आपको 8 साल तक गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है कैरी फॉरवर्ड करना। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 4 साल वाला कैरी फॉरवर्ड 2 केसेस में सरकार अलाउ कर रहा है, एक तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के केस में और दूसरा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के केस में। इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड सरकार अलाउ कर रहा है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा, और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस के केस में इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर रहा है। ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है बाकी सब केसेस में, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन्स वाला लॉस एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे भी नेचर ऑफ इनकम शुड बी द सेम। खाली एक छोटा सा सिचुएशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज इन द केस ऑफ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, कैरी फॉरवर्ड करके आप जब सेट ऑफ करोगे, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो एंड एज वेल एज अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो। बट याद रखिएगा हेड शुड बी द सेम, ठीक है। कैपिटल गेन्स वाला लॉस को कोई दूसरे हेड के इनकम के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग सेट ऑफ चैप्टर में डिस्कस किए थे, कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस भी एग्जैक्टली सेम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कैरिड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट current years short term capital gain, it has to be set off against current years long term capital gain only। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन व्हेन अ बिलेटेड रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाता है, तो बहुत सारे लॉसेस मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो रिटर्न फाइलिंग टाइमली होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द लॉसेस। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस सच एज इन केस ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में तो आप रिटर्न नहीं भी फाइल करोगे तो भी चलेगा, उसका तब भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तब भी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, और इसका तो इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। लेकिन लॉस फ्रॉम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में रिटर्न फाइल अगर लेट से भी होगा तो भी आपको करना है, क्योंकि लेट वाला जो रिटर्न फाइलिंग वाला लॉस है उसका भी गवर्नमेंट जो है कैरी फॉरवर्ड आपको दे सकता है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट अदर केसेस में आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है, देखिए पूरे के पूरे कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस में मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के केस में देयर इज नो प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात ये है कि कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आपको कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजंस है ही नहीं, तो आप जल्द से जल्द उसको करिए सेट ऑफ। ठीक है, पहले प्रायोरिटी दीजिए
कि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला लॉस है तो उसको किसी भी तरह से आप उसको एडजस्ट करो अंडर द हेड इनकम, अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कैरी फॉरवर्ड वहाँ पे मिलने वाला नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद आप देखिए एसएससी नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी मस्ट बी द सेम इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एसएससी बहुत ज्यादा यहाँ पे एसेंशियल है कि एसएससी का सेम होना। कुछ एक्सेप्शन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ज्यादातर केसेस में एसएससी हैज टू बी द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है, उसने उस बिजनेस में काफी लॉसेस उसको हुआ और उसने मिस्टर वाई को अपना बिजनेस जो है वो सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अपना दुकान सेल कर दिया। तो मिस्टर एक्स का बिजनेस लॉस को मिस्टर वाई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि एसएससी इज नॉट द सेम। ठीक है, एसएससी यहाँ पे सेम नहीं है। the same thing will happen in case of other heads also, but there are certain exceptions। जैसे in the case of succession, in the case of amalgamation, succession के केस में जैसे फादर का बिजनेस को अगर सन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो इन दैट केस फादर का बिजनेस लॉस को सन यहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा और उसको सेट ऑफ भी कर पाएगा अपने गेन्स के अगेंस्ट में। तो ये अलाउड हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि एसएससी हैज टू बी द सेम, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे डिफरेंट एसएससी होने के बावजूद गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ समझ लेते हैं दोस्तों। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ का मतलब आप किस लॉस को सबसे पहले अपने इनकम के साथ आप एडजस्ट करना चाहोगे, तो उसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया हुआ है। यहाँ पे भी जो है एसएससी को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, तो फर्स्ट पॉइंट है कि करंट ईयर का डिप्रिसिएशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। फर्स्ट में आपको प्रायोरिटी देना है करंट ईयर, मतलब मान के चलिए 2023-24 असेसमेंट ईयर का हम लोग बात करें तो 23-24 का जो डिप्रिसिएशन होगा पहले आप उसको एडजस्ट करो अपने इसके साथ। ठीक है, अपने इनकम के साथ जो भी आपको करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है पहले उसको आप माइनस करवाओ। अगर आप वहाँ पे नहीं कर पाए, मान लीजिए कि करंट ईयर का डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा था, तो इन दैट केस उसको जो जितना आप एडजस्ट नहीं कर पाए वो तो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो गया, वो फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करिएगा, वो फिर नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अलाउंस के साथ वो जुड़ जाएगा और वो फिर जाकर के नेक्स्ट ईयर का इनकम से प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन हेड में जो भी इनकम होगा वहां से वो एडजस्ट होगा, वहां से वो माइनस होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है करंट ईयर के डिप्रिसिएशन को। उसके बाद प्रायोरिटी दीजिएगा करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, करंट ईयर का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी वेडी है वो सब। उसके बाद आपका जो है करंट ईयर का जो भी आपका फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है वो सबको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड में आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब जो आप पिछले साल जो लॉस अराइज किया था, जो आप पिछले साल एडजस्ट नहीं कर पाए, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है करंट ईयर में, तो वैसे लॉसेस को यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड माना जा रहा है। ठीक है, जो आप पिछले साल का पास्ट ईयर के जो लॉसेस हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मजबूर हो गए, तो क्योंकि उस साल वो एडजस्ट नहीं हो पाया, वो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। तो इन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे थर्ड पॉइंट में। मतलब सबसे पहले तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे प्रॉफिट्स के साथ, उसके बाद जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा करंट ईयर का उसको एडजस्ट करेंगे जो भी अलाउड है टू द एक्सटेंट दैट इज अलाउड। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड जो भी लॉसेस होंगे उसको हम लोग एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग अनअब्जॉर्ब्ड जो भी डिप्रिसिएशन होगा, अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है, उसको एडजस्ट करेंगे जो करंट ईयर का नहीं है। ठीक है, जो मान लीजिए कि जो हम पिछले साल से जो हम लोग
कैरी फॉरवर्ड करके जो डिप्रिसिएशन को हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं वो है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, उसको फिर एडजस्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अब आएगा अनएब्जॉर्ब्ड वाला। अनएब्जॉर्ब्ड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ये सब हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद है अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, जो भी अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग है उसको हम लोग को लास्ट में हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आई थिंक पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस मैं आप लोगों को शॉर्ट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को याद रखना है ये सारे के सारे प्रोविजंस को, ये सारे प्रोविजंस याद रख करके आप लोग जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के स्टडी मटेरियल्स में दिए हुए हैं, सीए का स्टडी मटेरियल हो गया या सीएमए का स्टडी मटेरियल हो गया, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो भी डाउट्स अराइज करेगा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ये कर सकते हो। मैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं उनको आपको उनका जो सॉल्यूशंस है उसको मैं आप लोगों को भेजने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावरफुल। थैंक यू।